दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दहेज में आई साली। पुराने ज़माने की बात है जब दहेज प्रथा भारतीय समाज में गहराई तक जमी हुई थी। गांव में एक परिवार रहता था, रामलाल और उनकी पत्नी शकुंतला। रामलाल का बेटा राजू पढ़ा लिखा और बहुत होनहार युवक था। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे और अंततः तय हुआ कि उसकी शादी राधा से होगी, जो एक अच्छे और संपन्न परिवार की बेटी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राधा के पिता ठाकुर साहब समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दहेज में कई चीज़ें देने का वादा किया था। सोने चांदी के गहने, बर्तन, कपड़े और एक मोटी रकम। इसके अलावा एक अनोखी बात यह भी हुई। ठाकुर साहब ने राधा की छोटी बहन गीता को भी शादी के बाद कुछ समय के लिए रामलाल के घर भेजने की बात कही। गीता को अपने जीजा और बहन के साथ कुछ समय बिताने का विचार बुरा नहीं लगा, लेकिन यह निर्णय गीता के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। शादी धूमधाम से हुई और राधा अपने नए घर आई। साथ में गीता भी कुछ दिनों के लिए रामलाल के परिवार के साथ रहने लगी। गीता की उम्र मात्र 18 साल की थी और वह अपनी मासूमियत और चंचलता से पूरे घर का दिल जीत चुकी थी। गीता के आने से घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। वह न सिर्फ राधा की मदद करती, बल्कि सास ससुर और राजू के साथ भी घुल मिल गई। राजू और गीता के बीच हंसी मजाक और चुटकुलों का सिलसिला चल पड़ा। यह सामान्य ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता एक अलग मोड़ लेने लगा। राधा को महसूस होने लगा कि गीता और राजू के बीच कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ रही है। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब गीता हर बात में राजू का पक्ष लेने लगी और राजू गीता की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा, तो शक और भी बढ़ने लगा। एक दिन राधा ने गीता को साफ साफ कहा, तुम यहाँ मेहमान हो, लेकिन कुछ सीमाएं भी होती हैं। जीजा के साथ इतनी घनिष्ठता ठीक नहीं है। गीता यह सुनकर सन्न रह गई और उसने राधा को समझाने की कोशिश की कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। कुछ दिनों बाद गीता के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह चुप रहने लगी और अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगी। राजू भी परेशान दिखने लगा। एक दिन राधा ने गीता से जबरन सच्चाई उगलवाई। गीता ने रोते हुए कहा, दीदी, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं आपकी मदद करने यहाँ आई हूँ, लेकिन अब यह मेरी गलती बन गई। राधा ने
यह बात राजू से साझा की और राजू ने भी स्वीकार किया कि वह गीता के प्रति आकर्षित होने लगा था। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि गीता को उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। गीता के लौटने के बाद यह बात गांव में फैल गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। ठाकुर साहब को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। उन्होंने रामलाल के घर आकर कहा, अगर तुम लोगों को गीता से समस्या थी तो इसे पहले ही बता देना चाहिए था। अब गांव में हमारी बदनामी हो रही है। रामलाल ने इस मामले को सुलझाने के लिए गीता की शादी जल्द कराने का सुझाव दिया। लेकिन गीता के मन में शादी का कोई विचार नहीं था। वह पढ़ाई करना चाहती थी और अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी। गीता ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर जाकर पढ़ाई करने लगी। उसने दहेज और महिला अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक ऐसी पहचान बनाई जिससे उसके माता पिता और गांव वाले गर्व महसूस करने लगे। गीता ने साबित किया कि हर मुश्किलों को पार कर अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। उसने न केवल अपने परिवार की इज्जत बचाई बल्कि समाज में बदलाव का संदेश भी दिया। उसकी कहानी उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपनी आवाज़ उठाने से डरती थीं। इस कहानी ने यह भी दिखाया कि दहेज प्रथा और गलत परंपराएं केवल परिवारों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब तक समाज इन प्रथाओं को खत्म नहीं करता तब तक ऐसी कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।